विपुल गिरी जी पधारे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और धनपत भाई जी जो साहिबाद से 500 रुपये देते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। भाई मेरे पास 500 रुपये दे गए थे, कोई बना हो कि भाई अब हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान शेर सिंह जी। गौतम बुद्ध को नमन करते हुए महामानव बाबा साहब के विचारों को हृदयंगम करते हुए और कार्यक्रम के आयोजकों को आभार प्रकट करते हुए आरपी सिंह जी का विशेष तौर पर मंच संचालन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। साथियों, आज संविधान दिवस की पूर्व संध्या है। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चंद्रवीर जी ने उसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। संविधान की यदि हम बात करें तो काफ़ी कुछ ब्लैक एंड वाइट में है, कब बना, 2 वर्ष 11 महीने, वो सारी चीज़ें हैं। संविधान में खास बात क्या है? ये दुनिया का एक ऐसा संविधान है कि जिसमें ना सिर्फ व्यक्तियों को, सजीवों को, बल्कि निर्जीवों को भी न्याय मिलता है। कोई पुरानी बिल्डिंग हो, उस पर देखिए, आप उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते, आप हरे पेड़ को क्षति नहीं पहुंचा सकते, और वो सब जीव जानवर भी इससे सुरक्षित होते हैं कि जिन्हें आप बिल्कुल अनाथ समझ लेते हैं। एक इतना अच्छा संविधान कि जो सभी को न्याय देता है, और ऐसा संविधान लिखा जाना सिर्फ बाबा साहब के ही बस की बात थी। बाबा साहब के विचारों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बाबा साहब इतना बड़ा नाम है, आज किसी एक जाति, धर्म, देश, प्रदेश नहीं, बल्कि विश्व की आवश्यकता है, और विश्व के अनेक देश बाबा साहब से लाभान्वित हो भी रहे हैं उनके विचारों से। एक और अलग बात है, कितनी बार बात चली है कि अब बाबा साहब क्यों नहीं आ रहे, बाबा साहब क्यों नहीं पैदा हो रहे। तो साथियों, जैसा मैं महसूस करता हूँ, हम भक्त आसानी से बन जाते हैं, अनुयायी नहीं बनते। और जहाँ तक बात है, यदि आप अंतर समझ सकें तो भक्त में और अनुयायी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप किसी भी भक्त की, किसी से भी, जाति धर्म किसी का भी हो, आप देखिए, भक्त अपने राज्य के पास जाएगा, सिर्फ मांगता रहेगा, मुझे ये दे दो, मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, मेरी ये कर दो। जो अनुयायी होता है वो विचार को आगे लेके जाता है। और जैसा मैं समझता हूँ, आज लीडर नहीं है, हम में से कोई लीडर बनना नहीं चाहता। जितने मैं सामाजिक कार्यक्रमों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, कोई लीडर नहीं बनना चाहता। हम सब उसके पीछे चलना चाहते हैं, क्योंकि लीडर बनने का मतलब है आपको सारी जिम्मेवारी खुद लेनी, जितनी मुश्किलें उन्हें खुद उठाना और लाभ पीछे देना। हम सब पीछे चलना चाहते हैं। लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पर पूर्व वक्ताओं ने कहा, बाबा साहब के परिवार से पूछिए। जो लीडर निकलता है उसके परिवार से पूछिए। कोई लीडर बनना इतना आसान नहीं है। और शादीशुदा तो सपने देखने एक तरह से छोड़ दो। बाबा साहब के जैसा उन्होंने एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, परिवार के उनके बच्चे और उनके भाई ही उनकी इस चीज़ के खिलाफ रहते थे। उसके साथ साथ कांसी राम जी का देखिए, कांसी राम जी ने कहा शादी नहीं करेंगे। कांसी राम जी की माँ से पूछिए कि क्या रहा होगा वो। बहन जी से पूछिए, बहन जी लीडरशिप कर रही हैं, कितना दबाव झेला होगा। तो जो लीडरशिप है वो इतनी आसान चीज़ नहीं है कि कल भी आज 10 आदमी इकट्ठे करो मैं चल दूँ। लीडरशिप बड़ी गहरी चीज़ है, और उस गहरी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, मुश्किलें भी, आलोचना भी, और वो सारी चीज़ें। और बाबा साहब उन सब परिस्थितियों से निकल के आगे गए। और हम में से भी, आप में से भी, आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं, अभी एडीएम साहब ने कहा था, मैं भी बार बार अपने स्कूल में भी कहता रहता हूँ और यहाँ भी, ये संविधान वो संविधान है कि जो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना सकता है। और एक दिन कोई नहीं जानता था
उन्हें राष्ट्रपति बना सकता है एक आदिवासी महिला को जिन्हें कोई अधिकार नहीं थे। उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष बना सकता है जिन्हें अछूत कहते रहे। आज आपको सपने देखने की छूट है। तो केवल सपने नहीं देखने हैं बच्चों, केवल सपने नहीं देखने हैं, बल्कि जो सपना देखा है उस सपनों को पूरे करने के लिए आपको मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई गाइड नहीं है, बहुत हमारे अधिकारी हैं कि जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कब कब क्या क्या करना है। जरूरत है आपको गाइडेंस की, और वो गाइडेंस हमारे साथ पास उपलब्ध है। इसके साथ साथ एक बात और भी है कि ये सब का बेस शिक्षा है, और हम तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम हर बार ये प्रेरित करते हैं, चाहे आपको कोई कितना ही निगेटिव कहे, अब नौकरियां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। शिक्षा क्या करती है? तो सामने बाबा साहब का लिखा हुआ है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी है, शिक्षा आपको बेहतर समझने का मौका देती है, आपको वो ज्ञान देती है कि कोई क्या कह रहा है आप उसे बेहतर समझ सकें, और यदि आप उसे बेहतर समझ सकें तो उसके साथ साथ आपको सवाल खड़े करती है। शिक्षा सवाल खड़े करती है, ये ऐसा होता है, आपने कहा कैसे होता है समझाओ, और जब तक नहीं थे तो आपने मान लिया। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमने शिक्षित हुए, मैं भी हुआ, सब जो भी हैं शिक्षित हुए, अधिकारी बने। एक दुखद बात ये रही कि जब हम निकल गए तो हमने अपने साथ कितनों को निकाला। वक्त के साथ साथ ज्ञान बढ़ा, अनुभव बढ़ा, और खास तौर पे जो अधिकारी वर्ग है, हमें नहीं पता हम कितना कर पाते हैं। जिन्होंने नाम रोशन करे हैं उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, हम सबके पास में 24 घंटे हैं। समय यही था, कोई फर्श पर रह गया और कोई अर्श पे पहुंच गया। तो जो हमारे अधिकारी वर्ग के भी लोग हैं, जब वो पद पर रहते हैं, आज मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं प्रिंसिपल हूँ, वहाँ पर जो पद पर रहते हैं, पद पर रहते हुए सारे नियमों कायदों के दायरे में आप बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। समाज की जहाँ पर मदद की जा सकती है बहुत कुछ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी मदद हो सकती है आपकी गाइडेंस या मार्गदर्शन। मैंने ये महसूस करा है कि हमारे अंदर उत्साह है, जिज्ञासा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मार्गदर्शन नहीं है। यदि मार्गदर्शन सही मिल जाए तो आप भी जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसे बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा का जो स्तर है, देखिए शिक्षा में हम पढ़े, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि आप धनाढ्य होंगे तभी पढ़ पाएंगे। आप सरकारी स्कूल में पढ़ो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, सबसे बड़ी बात यह है कि आप पढ़ो, पढ़ने का दिखावा मत करो। और जब तक आप दिखावे की ज़िंदगी में रहेंगे तो ना तो बाबा साहब का सपना पूरा होगा, और ना काशी राम जी का, और ना बहन जी का। साथियों, संविधान दिवस पे बात हो रही थी, तो मैं संविधान दिवस पे कहने के लिए, इतने बड़े संविधान जिसको जज बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ संविधान पीठ बैठी हुई है, और भी कितने सारे विशेषज्ञ हैं, वो सब लगे हुए हैं। आप समझिए वे संविधान की व्याख्या करने में लगे हुए हैं, तो लिखने वाले ने कितना लिखा होगा और कैसा लिखा होगा। उस संविधान पे कोई बात करना अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि, और हम उनसे अपने आप को जोड़ रहे हैं जिन्होंने वो संविधान लिखा है। संविधान की 26 नवंबर, जो बच्चे हैं, जो बच्चे बैठे उनके लिए, कि 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, बच्चे स्कूल में कई बार सवाल करते हैं कि जी संविधान तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो मैंने उनका एक बड़ा साधारण सा, जो बच्चे नहीं जानते उसके लिए बड़ी अच्छी वो है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान ले लिया, कि जैसे एक आम बोलचाल की भाषा में कहें कि भाई आपने कोई कपड़े या कोई चीज़ ले ली और वो रख ली, और फिर 26 जनवरी 1950 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो उसे यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया गया, अंगीकृत तभी कर लिया गया था। तो वो संविधान के जिसने सभी को न्याय दिया,
और डीवाई चंद्रचूड़ जी का एक वाक्य है, उसे कह के मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा बच्चों के भी कार्यक्रम में। उन्होंने संविधान के बारे में एक बात की, बड़ी रिमार्केबल बात है कि भारत का संविधान इतना अच्छा है कि जो इसके विरोधी हैं वो उनकी भी रक्षा करता है, केवल समर्थक नहीं, वो विरोधियों की भी रक्षा करता है। तो इससे अच्छा संविधान और क्या होगा। जय भीम, जय भारत। बहुत अच्छा आदरणीय हमारे रजनी जी स्वागत करें, पटका पहना के बेटी का। देखिए ये बाबा साहब की फुलवारियां हैं। आज समाज में कितना बड़ा रोटरी विकास कुमार जी, श्रीमान जी आइए आपका स्वागत करेंगे। आदरणीय हमारे राजकुमार जी अमर उजाले पत्र से आए हैं, हमारे बंधु, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इनका। बहुत अच्छा, आप बच्चों का आए। लड़की है, अबॉर्शन करना था। नहीं, लड़का नहीं, लड़की चाहिए।